1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुम्हारा स्टार्ट हुआ। हम लोग इसको ना ऐसे बना भी लेंगे, ट्राई करेंगे, अभी एक बार करेंगे इस पे काम और बना लेंगे ताकि हम लोग के लिए हमेशा के लिए हो जाए। तो 1789 से ये चला है मेरा 1799 तक, ठीक है। अब इस 1789 में ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कारण क्या था, ठीक है। सो इससे मेरा दो चीज बहुत सारा सॉल्व होगा, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो भी चीजें होंगी वो सब मेरी सॉल्व होंगी यहाँ पे। सो इसका रीजन यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, बाद में इलेबरेट करते रहेंगे एग्जाम में आंसर राइटिंग में। सो इसका रीजन क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का? ताकि जो है पीजेंट और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको राइट्स मिले। नहीं, रीजन क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि राजा के खिलाफ वो लोग राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता था ताकि उन लोग को राइट्स मिले। वो लोग राजा का क्या कहते हैं बट इमीडिएट रीजन क्या था? इमीडिएट रीजन वो कहीं पे कोई अफवाह फैला था कि राजा सबको मारने का प्लानिंग कर रहा है। वो भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा ठीक है। हाँ, सो देखो इसके दो तीन पहलू थे। सबसे पहला तो था कि यूएस के 13 स्टेट्स, वो जो फ्रांस ने आजाद करवाया, हाँ, यूके के साथ जो फाइट कर रहा था, हाँ, इसका जो यूके के साथ फाइट चल रहा था, हाँ, उसमें फ्रांस ने हेल्प किया, यूएस को हेल्प किया। और कौन सा राजा हेल्प किया है? सो लुई 16। हाँ, इसके कारण बहुत लोड पड़ गया हाँ फ्रांस में। हाँ, जिसके और इसके इसमें क्या हुआ, इसके कारण ये जो 1 बिलियन लिवरी, ये लिवरी मतलब उनका सिल्वर कॉइन को लिवरी कहते थे, ठीक है। हाँ। इसका लोन हो गया। और एंड इसके अलावा जिन लोगों ने जिन ये क्या कहते हैं नोबल्स, जिन नोबल्स ने लोन दिया था उन्होंने इंक्रीज कर दिया, हाँ, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिसके कारण किंग को इंक्रीज करना पड़ा। इंक्रीज करना चाहता था वो क्या? टैक्सेशन, ठीक है। एंड वी नो कि वहां पे जो सिस्टम था, एक तो सिस्टम है फ्यूडल सिस्टम था, यहाँ पे जो सिस्टम है वो था फ्यूडल सिस्टम वहां पे। एंड फ्यूडल सिस्टम के साथ साथ वहां पे क्या था? स्टेट का सिस्टम था, ठीक है। सो फ्यूडल सिस्टम क्या था? सो फ्यूडल सिस्टम था मेरा पिरामिड स्ट्रक्चर है, टॉप पे किंग रहेगा, यहाँ पे किंग था, उसका वैसल था नोबल्स, हाँ, नोबल्स उसके वैसल लोग हैं, VASSAL वाले। उसका वैसल हो गया बिग फार्मर, बिग फार्मर या फिर नाइट्स कहते थे, नाइट्स हो गए इसके वैसल्स, ठीक है। और उसके नीचे पीजेंट्स, लेबर्स, हाँ, इसको कहेंगे हम पीजेंट्स और लेबर्स, या फिर लेबर्स तो हुए ही वो किसान लेबर, या फिर इनको हम कहते थे सर्फ कहते थे, याद है? है ना। सो ये तुमको एकदम ध्यान रखना है ना, ताकि तुम वहां पे आंसर में इन सबको मिला करके लिख सकते हो, क्वेश्चन जैसा भी है, ठीक है। सो अब क्या था, ये फ्यूडल सिस्टम था तुम्हारा। और स्टेट सिस्टम में क्या था? 3 स्टेट में बटा हुआ था, नोबल्स और वो थर्ड स्टेट के अपने जो बिजनेसमैन, ट्रेडर, मर्चेंट, पीजेंट्स, लेबर्स, फार्मर्स। यस, सो इट वाज क्लर्जी। क्लर्जी मतलब प्रिस्ट। 2 में थे तुम्हारे नोबल्स, मतलब रसूखदार जो बड़े बड़े राजा, हाँ। और तीसरे में थे सब ऑल अदर्स, जिसमें कि जैसे बिजनेसमैन वगैरह भी थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, सर्फ, लेबर्स, ये सब थे, ठीक है। मतलब इसमें रिच भी थे एंड पुअर भी थे, बाकी में सब बाकी में तो रिच थे।
एंड क्लर्जी एंड नोबल्स को टैक्स देना था क्या? नहीं, वो कभी टैक्स नहीं देना था उनको। बस थर्ड स्टेट के लोग थे। सो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे यदि वहां पे लिखना पड़ा तो तुमको? सो दे वेर ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स गिविंग। टैक्सेस। सो टैक्स केवल किसको देना था? केवल हाँ, स्टेट 3 को टैक्स पे करना था। हम्म, तो पे कर ही रहे थे वो बेचारे, लेकिन इन्होंने जब टाउन हॉल में मीटिंग बुलाया इस चीज के लिए, ये अच्छा उस समय के सिस्टम के हिसाब से किंग जो है अकेला डिसाइड नहीं कर सकता था इंक्रीज टैक्सेशन, ठीक है? हाँ, ही हैज टू टेक द कंसेंट फ्रॉम ऑल दीज स्टेट्स हाँ, एंड देन जैसा भी एग्रीमेंट होगा उसके जो हेड होंगे वो अपने अंदर वालों को कन्वे कर देंगे, हाँ, ठीक है? जिसको हम लोग कहते थे स्टेट जनरल। इसका जो हेड होगा उसको हम कहेंगे इसका स्टेट जनरल होगा कोई, इसका स्टेट कोई जनरल होगा जो हेड होगा एक, हाँ, एंड उसमें तो खैर क्लर्जी तो उसका भी एक जनरल होगा, ठीक है? तो नियम ये था कि जब टाउन हॉल में मीटिंग होगी सो सभी स्टेट को एक एक वोट मिलेगा, हाँ। ठीक है? मतलब टोटल 3 वोट्स होंगे। जब तक सब वो वोट नहीं करता तब तक नहीं होगा। हम्म, जब तक सब वोट ना करे तब तक हाँ किसी एक चीज पे वोट कर लो। हाँ वो तो है ही, लेकिन ये जो थर्ड स्टेट वाले हैं, उन्होंने मना कर दिया था। हाँ स्टेट 3 वाले का डिमांड था कि एवरीवन शुड वोट, हाँ, है ना? यदि कंसेंट लेना है तो सबका लेना है, नहीं तो किसी का नहीं लेना है, क्योंकि और लोग प्रोटेस्ट करके फिर चला जाता है। हाँ सो ये प्रोटेस्ट करते हैं और ये यहाँ से वॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, यही थर्ड वाले स्टेट 3 वाले जाकर के एक टेनिस ग्राउंड में, हाँ टेनिस ग्राउंड में जाते हैं और वहां पे जो अब इस ये जो पूरी चीज थी जो टाउन हॉल की मीटिंग होनी थी उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, बनाते हैं उसका नाम नेशनल असेंबली। एक दीवार लगा दी। हाँ और उसके बाद वो बोलते हैं कि जब तक हम नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हाँ, जिसके तहत चलेगी सरकार। ये इनका कहना था। और फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा अब क्या हुआ, इतना हो रहा था, ये सब हो रहा था, ये सब होते होते में क्या हुआ था, अब इन दी बैक एंड और जो चल रहा था पूरे फ्रांस में वो ये चल रहा था कि जो महंगाई है मतलब इन्फ्लेशन वो टू हाई हो चुका था। उसका कारण क्या था? वो जो फाइट किया वॉर लड़ा था उसके कारण लोन बढ़ गया था, वो इसका तो फायदा उठा दूसरा नोबल सब टैक्स बढ़ा दिया एंड इंटरेस्ट बढ़ा दिया लोन का। फिर अब राजा को फिर टैक्स बढ़ाना पड़ा ताकि वो थोड़ा पैसा आए तब ताकि वो लोन चुका सके। लेकिन तुमको यहाँ पे ये भी लिखना है उसके अलावा और भी कारण थे। एक था बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ गया था, हाँ, उसमें प्रोडक्शन में था देन प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये भी तो होगा ना, सप्लाई और डिमांड का ही तो खेल होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, सप्लाई एंड डिमांड पे ही तुम्हारा पूरा मार्केट चलता है। तो मान लो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्याज खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और प्याज आया ही नहीं है मार्केट में तो प्याज का रेट हाई हो जाएगा। तो वही हो रहा था ब्रेड के साथ, और ब्रेड इनका स्टेपल डाइट था, ब्रेड खाते थे ये लोग। हाँ, यूरोप में तो वही रहता था mostly। वही खाते थे। सो ब्रेड भी इतना महंगा हो गया था कि लोग अनेबल टू परचेज हो गए, वो खरीद नहीं पा रहे थे उसको, ठीक है? एंड इस तरह से तुम्हारा दिक्कत इतना बढ़ गया, ये हो गया। प्लस इसके साथ साथ 2 अफवाहें फैली थी, ठीक है? अफवाह क्या मतलब सही था, एक तो था कि किंग सोल्जर को भेजेगा अपने, और उसका र्यूमर ये था कि इनको सोल्जर को फायरिंग करने का ऑर्डर मिला है कि वो फायरिंग कर दे सबके ऊपर, ठीक है? तो एक तो ये शहर में ये हो रहा था, और विलेज में क्या हो रहा था, विलेज में ये था कि जो मैनर में रहते थे ना नाइट्स वगैरह या बड़े लोग, वो उन लोगों ने बोला था, मतलब ऐसा अफवाह फैला, र्यूमर फैला कि जितने भी राइप क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करो, शुड बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? जिसके कारण क्या हुआ, लोगों ने
इनके घर पे जाकर के इनके घर को ही तबाह कर दिया। जो नाइट्स थे ना, उनके घर ये होते थे, खेत होता था और उसके बीच में इनका किला होता था जिसमें हाँ। रहते थे वो, चैट्यू कहते थे या कुछ ऐसे ही नाम है। किला गिरा दिया उन लोगों को, हाँ, बेघर हो गए। यस। सो ये हो गया। और फिर शहर के लोगों ने क्या किया, शहर के लोगों ने कहाँ पे जाकर के क्या गिरा दिया? एक पहले तो प्रिजन था वहां पे, हाँ, वहां पे अटैक किया था। बेस्टाइल। हाँ, सो बेस्टाइल प्रिजन को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इन्होंने सोचा, लोगों ने सोचा कि बेस्टाइल प्रिजन में क्या होगा, वेपन्स मिलेगा इनको। हाँ, वहां पर ये कहते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको अरेस्ट किया गया था। हाँ, मोस्टली इनोसेंट है उनको भी मतलब अरेस्ट किया, उनको भी निकाला। हाँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा वेपन्स नहीं मिला और क्रिमिनल भी बस 7 मिले। हाँ, बट ठीक है, इसको बेस्टाइल को वो उन्होंने पूरा गिरा दिया। हाँ। ठीक है। सो ये सब हो रहा था, ठीक है। हम्म। एंड यही तुम्हारा स्टार्ट हो गया। तो ये सब कारण भी हो गए, इसमें तुम्हारे कारण भी इंक्लूड हो गए कि कारण क्या क्या थे। एक तो रेट हाई हो गया था मतलब इंक्रीज इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की बात रखी थी किंग ने, और इनकी बात को नहीं माना कि सब कोई वोट कर सकते हैं। तो ये एक डिसकंटेंटमेंट था जिसके कारण नेशनल असेंबली बन गया। और दूसरा था कि महंगाई इतनी बढ़ गई थी, हाई पॉपुलेशन होने के कारण, कि वहां पे ब्रेड जो है वो अनेबल टू परचेज हो गया था। एंड लोगों में ये अफवाह फैल गई कि सोल्जर को फायरिंग करने का ऑर्डर मिला है। और विलेज में ये था कि जो राइप क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ। ठीक है। ये देखो, ये पूरा हिस्ट्री, ये फ्रांस का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये कर दिया। आज क्यों लेट हो गया? हाँ, तो कोई बात नहीं, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 6 शार्प टाइम वही है। मैं तो तेरे घर पे भी गया, अब घर पे नहीं जाऊंगा हमेशा, है ना। आई नॉट गो टू, सो आई हैव स्टार्टेड। तो ये देखो, इसमें से देखो तुमको कहीं पे प्रॉब्लम है, आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स, एग्जैक्ट 5 मिनट्स में वेट करूंगा। ये पूरा पढ़ो, इसमें से कुछ लिखना है तो लिखो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही तुम लोगों को, ये सब आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। सर वीडियो बन रहा है वैसे? हाँ, वीडियो तो बन रहा है, वीडियो देखते हैं बस। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एटलीस्ट जो वर्ड्स तुमको लगता है कि जो नए थे इसमें से तुम लोग नहीं जान रहे हो वो, या फिर डायग्राम, बट ठीक है, वीडियो तो बन रहा है। लेट मी चेक, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। ये सब रीजन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ, इसमें रीजन भी है, मतलब एक तरह से ये पूरा, मतलब उस समय का क्या हो रहा था, पूरा घटनाक्रम, घटना कहते हैं ना कि क्या हो रहा था, तो इसमें रीजंस भी हैं। ठीक है। रीजंस में तुम्हारा हो गया कि जो यूके के जो यूएस के जो स्टेट्स फाइट कर रहे थे यूके से फ्री होने के लिए, कॉलोनीज, उसमें फ्रांस ने हेल्प किया, तो उसके कारण उनके ऊपर बहुत लोन हो गया था। और जिन लोगों ने लोन दिया था उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, तो किंग को टैक्स बढ़ाना था। लेकिन टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करना था, उसको सबको बुला करके सारे स्टेट के जनरल से पूछना था। नियम वही था, अकेले किंग बढ़ा नहीं सकता है। तो जब उन्होंने टाउन हॉल में, और यहाँ पे मैंने ये बताया कि फ्यूडल सिस्टम कैसे काम करता था और स्टेट कैसे काम करता था, तो फ्यूडल सिस्टम भी समझ लिया तुमने। और स्कैन करना होगा। 6 हाँ, ठीक है। सो टाउन हॉल में तुम्हारा ये था कि हर एक स्टेट को एक वोट मिलेगा, मतलब टोटल 3 ही वोट थे। लेकिन स्टेट 3 वालों का डिमांड था कि सबको वोट मिलना चाहिए, एंड नहीं हुआ, वो किंग ने नहीं माना, तो सबने प्रोटेस्ट किया और वॉकआउट कर दिया। ये लोग टेनिस ग्राउंड में गए एक वहाँ पे, और वहाँ पे नेशनल असेंबली बनाया अपना, और वहाँ पे उन्होंने बोला जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं बनाते हैं तब तक हम नहीं हटेंगे। एंड फिर इतने ही में पीछे जो हो रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था कि इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया था फ्रांस में। रीज़न था उसका हाई पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका था, जिसके कारण सप्लाई एंड डिमांड में प्रॉब्लम हुआ। सप्लाई कम था, डिमांड ज़्यादा था, जिससे ब्रेड जो है तुम्हारा अनेबल टू परचेज हो गया था लोगों के लिए। और एक और अफवाह फैल गई, चूंकि ये लोग नेशनल असेंबली में काम कर रहे थे, तो अफवाह फैली कि किंग जो है उन्होंने सोल्जर को बोला है कि फायरिंग कर देना है सबके ऊपर। और गांव में ये अफवाह फैल गई, जिसको हम कहते हैं कंट्री साइड भी कहते हैं ना। ये सब सुना है कि नहीं सुना है तुम लोगों ने? कंट्री साइड में मतलब विलेज होता है, ठीक है। सो कंट्री साइड में ये फैल गया था कि जो पके हुए क्रॉप्स हैं उनको खत्म कर दो, तब तो लोगों को सजा मिलेगी ना, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं तब तो उनको सजा मिलेगी।
तो इन लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने उनका जो मैंशन होता था, किला होता था, उसको ही बर्बाद कर दिया, चैट्यू। और शहर में लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल जो प्रिजन है उसको पूरा तबाह कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा घटनाक्रम हो गया पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग, मतलब कैसे क्या क्या हुआ है, कारण एंड ऑल दोस थिंग्स। अब हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि आइडिया ऑफ नेशन जो था वो आया कहां से था। ठीक है, सो आइडिया ऑफ नेशन कहां से आया, इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसके बारे में बताओ, आइडिया ऑफ नेशन इनके पास कहां से आया, इन्हीं सबसे आया था, लेकिन उसको बोलोगे ना तो उन्होंने क्या किया आइडिया ऑफ नेशन के लिए। ये जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो थर्ड स्टेट वाले थे, वही तो रिवॉल्यूशनरी थे। एंड वो हमेशा से क्या डिमांड करते थे, उनका क्या सोचना था, सबको इक्वल राइट्स मिले, सब लॉ के आगे इक्वल हो। हाँ, सो रिवॉल्यूशन, लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। हाँ, सो कॉन्स्टिट्यूशन हो। यस, सो रिवॉल्यूशनरी मतलब जो थर्ड स्टेट वाले हैं, ठीक है, वो थे। एंड इनको हम लोग और क्या कहते थे, लिबरल्स। हाँ। ठीक है, इनकी सोच लिबरल थी कि सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो इनका डिमांड ही हमेशा से रहता था कि एवरीवन शुड हैव लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब हो गया, इसके 3 वैल्यू हो सकते हैं। सोशल वैल्यू हो सकता है एक, इसका एक पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है, और इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, यदि इस तरह से तोड़ के लिखोगे तो आंसर 100% तुम लोग का सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे सिविल सर्विस जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, वैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ चीजों को। सो लिबर्टी में सोशल का मतलब हो गया एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, सबको समान अधिकार मिलेगा लॉ के आगे, और सबको, यदि जेल जाना है तो राजा भी जाएगा और रंक भी जाएगा यदि गलत करेगा तो, ऐसा है। पॉलिटिकल का मतलब हो गया एवरीवन हैव इक्वल से और अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉलिटिकल इसका आइडिया हो गया। लिबर्टी पॉलिटिकल वैल्यू में कैसे मानेंगे, कैसे, क्या उसका मीनिंग क्या है इन पॉलिटिकल सेंस। तो सभी के पास हक होना चाहिए वोट देने का, और वो मिलकर के गवर्नमेंट को चुनने चाहिए। ठीक है, तो वो उसका पॉलिटिकल मीनिंग हुआ लिबर्टी का। सोशल मीनिंग हुआ कि सबको लॉ के सामने इक्वल है, ये उसका सोशल मीनिंग हुआ। एंड इकोनॉमिकल का मतलब हुआ कि ये जो बैरियर्स थे बहुत सारे, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि करेंसी का बैरियर होगा, वो नहीं होना चाहिए, करेंसी बैरियर्स नहीं होने चाहिए। पर्टिकुलर करेंसी हो। हाँ, जो स्टैंडर्ड, हाँ, इंटरनल ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स होने चाहिए। ठीक है, सो ये उसका इकोनॉमिकल मीनिंग हो गया लिबर्टी का मतलब। ठीक है, सो इन लोगों का डिमांड हमेशा से लिबरल्स का यही कहता था, ठीक है, कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। लिबर्टी हो गया एक, तो एक हो गया लिबर्टी, इक्वलिटी, एंड तीसरा था फ्रैटर्निटी। ठीक है, सो इक्वलिटी भी यहां से आ गया, तुमको मीनिंग समझ में आ गया, इक्वलिटी यही हुआ। ठीक है, एवरीवन हैव इक्वल से एंड अपॉर्चुनिटी, सब बराबर है। मतलब इक्वलिटी का मतलब हो गया कि जो तुम्हारा फ्यूडल सिस्टम बना हुआ है वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये क्या बर्थ बेस्ड था ना, कि बाय बर्थ ही राइट्स मिलेगा, एंड जो रंक है वो रंक ही रहेगा, और जो राजा है वो राजा ही रहेगा, जो नॉबल है वो नॉबल ही रहेगा। ठीक है, एंड इनको टैक्स नहीं पे करना है, एंड इनको खाली टैक्स पे करना है, तो ये तो गलत है। सो एवरीवन शुड बी इक्वल, टैक्स पे करना है तो सबको करना है, नहीं करना है तो किसी को नहीं करना है। बाय बर्थ का होना ही नहीं चाहिए फंडा, सबको मिलना चाहिए बाय मेरिट। ठीक है, ये था इनका इक्वलिटी में इनका डिमांड।
एंड फ्रैटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, यही था ना, नेशन का मतलब यही हुआ। हाँ, अदरवाइज फ्रांस क्या था, अभी तक एक टेरिटरी था, और कैसा टेरिटरी था, किंग रूल। मोनार्क, मोनार्की, मोनार्की बेस्ड टेरिटरी था। ठीक है, एंड व्हाट डू दीज लिबरल रिवॉल्यूशनरी वांटेड, टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेशन, है ना, और कैसा नेशन, सो वी कैन से अ डेमोक्रेटिक वन। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही था। अब इसके लिए ये जो यहाँ पे पहला पैराग्राफ जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, उसमें क्या था, आइडिया ऑफ नेशन। तो आइडिया ऑफ नेशन के लिए इन्होंने क्या किया, तो आइडिया ऑफ नेशन के लिए इन रिवॉल्यूशनरी जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, जो सब हम लोगों ने भी बोला वही सब है उसमें पॉइंट्स। हाँ। ठीक है, कि जैसे उन्होंने क्या किया, पहले तो प्रोटेस्ट किया इक्वल राइट्स के लिए, यस, फिर उसके बाद वो सब जगह इसी बात को फैलाया, डिस्कस किया, चाहे कॉफी शॉप हुआ या दुकान हुआ या बार्बर का शॉप हुआ, सब जगह यही सब बातें फैलाई गई। ठीक है, क्षेत्र में हाँ, सब जगह एवरीवेयर, कि भाई हमें हक मिलना चाहिए, तुम भी बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, हक मिलना चाहिए, राइट। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नया फ्रेंच ट्राई कलर बनाया, ब्लू व्हाइट एंड रेड। है ना, हाँ, फ्रेंच ट्राई कलर उन्होंने बनाया, ताकि सबको वननेस, नेशन का मतलब क्या होता है, वननेस, एक, हाँ। सबको, सब में एक फीलिंग आनी चाहिए, तभी तो नेशन है ना, नेशनलिज्म। तो फ्रेंच ट्राई कलर एक बनाया, एक कॉमन ब्लू रेड एंड वाइट ना, हाँ। ठीक है, ये बनाया। फिर फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज बोला, कि यही लैंग्वेज में सब बातें करो। हाँ। वेट एंड मेजर्स को हाँ। स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, सो और भी किया, और जैसे करेंसीज को भी कॉमन किया। ठीक है, और फिर और कुछ है पॉइंट्स जो मैं भूल रहा हूं, नहीं, ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो वाज पुट इन प्लेस, तो ठीक ही है, वो है, सो दैट वाज आल्सो देयर। सो ये सब इन लोगों ने किया। ठीक है, अब उसके आगे तुम लोग को जैकोबिन्स क्लब जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे वो लोगों ने जैकोबिन्स क्लब वगैरह बनाना स्टार्ट किया था, तो ये हाँ। क्या था, इसके बारे में आइडिया है तुम लोग को, और क्या क्या हुआ था जैकोबिन्स क्लब एंड, वहाँ पे वो लोग क्या कहते डिस्कशन करते थे हाँ कि क्या करना चाहिए हम लोग को डेमोक्रेटिक राइट्स पाने। हाँ, सो कौन था जिसने जैकोबिन्स क्लब को प्लस स्टार्ट वहाँ किया था, पढ़ाया भी जाता था शायद से। हाँ हाँ बिल्कुल, वो वही सब सारी वही चीजें डिस्कस ही की जाती थी वहां पे, हर जगह, एवरीवेयर जहां मौका मिलता था, इट वाज लाइक प्रोपेगेंडा को फैलाना है ना, भले राजा बगल में खड़ा हो। हाँ, तो वही था। तो इसका मतलब है, और वो हो कहाँ रहा था, कौन कर रहा था बेसिकली, ये किसका था ये, थर्ड हैं? स्टेट, थर्ड स्टेट हाँ नहीं, वो तो थर्ड स्टेट तो है, हाँ, एजुकेटेड तो है, वेरी गुड वेरी गुड, एक्टिव एंड प्रोसेस। वो भी ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जैकोबिन्स क्लब जो है, वो कौन बंदा था जो इसको लीड कर रहा था, मुझे भी उतना ध्यान नहीं रहता इसका नाम, बार बार मैं भूलता ही हूँ, बट ठीक है, तुम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, यदि इन केस उसको मेंशन करना है, यदि कुछ क्वेश्चन आता है तो, वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट ठीक है। सो ये एक रॉब्सपियरी था, रॉब्सपियरी था, और ये बात करता था, जैसे थर्ड स्टेट है ना, सो थर्ड स्टेट में हम लोग को पता है भैया, यहाँ पे रिच भी था एंड पुअर भी था। ठीक है, हाँ, सो रॉबस्पियरी जो है ना, वो पुअर की बात करता था हमेशा, एंड उस पे जोर देता था कि भाई, जो हम लोगों ने अभी जो फिलहाल जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है या जो हमने बनाया है, वो उसमें सारे बातें जो है या वैल्यू जो मिला है ना, वो रिच को मिला हुआ है, पुअर्स को भी वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लोगों को ये पता होगा कि जब 1789 में ये स्टार्ट हुआ, जब ये बना कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने तो जाकर के फिर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी बना लिया सब कुछ, और प्रेशराइज भी कर दिया राजा को, लुईस 16 को। तो फिर लुईस 16 जो है, लगभग 90s में लुईस 16
ये अग्री कर गया था कि ठीक है, जो किंग होगा ना, किंग पावर विल बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसा कैसा देश बन गया वो, जो मोनार्की था वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन लोगों ने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोला था पता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया जहां पे पावर्स जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में बटा हुआ रहेगा, एंड किंग भी वहां रहेगा विटो लगाने के लिए या फिर अपना एक पर्सपेक्टिव देने के लिए। लेकिन जो लॉ बनेगा वो कौन बनाएगा? तो नेशनल असेंबली जो रहेगी उसके पास वो पावर रहेगा। ठीक है, ठीक है। एंड नेशनल असेंबली को इलेक्ट कौन करेगा? तो इसके लिए एक अलग ग्रुप बनेगा इलेक्टोर्स का। ठीक है, जिसमें 25 साल से ग्रेटर देन 25 वाले केवल मैन आएंगे। एंड नहीं नहीं, वुमन तो थी नहीं, यही तो बात है, वुमन उसके लिए भी हुआ था। हाँ, उसके लिए लेकिन कुछ हो नहीं पाया। वुमन एंड चिल्ड्रन जो है ना, उनको माइनर में रखा गया था कि दे विल बी कंसिडर्ड एज माइनर, चाहे वुमन कोई भी हो। एंड लेकिन मैन भी जो है वो 25 से ऊपर सबको नहीं था, केवल उनको था जो कि पढ़ा लिखा हो। जो रिच है। नहीं, रिच के हिसाब से, जमीन जिसके पास है, एंड रिच, एंड कैसा रिच? तो कम से कम एटलीस्ट जो 3 डे का अपना वेज टैक्स के रूप में पे कर सकता है। तो वैसे लोग को ही वोटिंग का हक था। ठीक है, लेकिन रॉबस्पियरी इसके अगेंस्ट था। सो जो जैकोबिन, यही था जैकोबिन्स क्लब का हेड है। हाँ, ये पुअर ग्रुप का था। सो जैकोबिन्स क्लब का हेड यही था। ठीक है, जैकोबिन्स क्या, एक सोच था, एक सोच, एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी था। ठीक है, और किसकी आइडियोलॉजी थी? तो बेसिकली रॉबस्पियरी की। और रॉबस्पियरी इन पुअर सेक्शन में से था, थर्ड स्टेट का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नेशनल असेंबली ने जो बनाया था, वो ऐसा था कि भाई सब कुछ बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ये वो सब बनाया, लेकिन उसमें उन्होंने जो एक उनका मिसिंग था वो ये था कि भाई केवल मर्द ही वोट कर सकते हैं, औरत वोट नहीं कर सकती है। और मर्द में भी कौन? जो रिच है, कम से कम जो 3 दिन का अपना वेज टैक्स के रूप में देते हैं ना, या दे सकते हैं, वो ही वोट कर सकते हैं। लेकिन रॉबस्पियरी इसके अगेंस्ट था। सो हुआ क्या? अच्छा, लुई 16 जो है वो तो राजा है भाई, मोनार्क वाला। उसको तो हमेशा से आदत है डेस्पोटिज्म का। डेस्पोटिज्म मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था, गंदा रूलर। डेस्पोटिज्म मतलब एक क्रूएल, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तुम्हारा कोई सही नहीं है भाई, मैं जो बोलूँ वही सही है। मनमर्जी चला। हाँ, मन मर्जी, एकदम मन मर्जी, प्योर मन मर्जी। ठीक है, सो लुई 16 जो है ना, लुई 16 ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, प्रूशिया कोई नहीं, जर्मनी का ही एक हिस्सा है, लेकिन अब पहले वो अलग कंट्री था, अब वो जर्मनी ही है। सो ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ ना ये अपना प्लान सीक्रेटली बना रहा था। ठीक है, कि कैसे हम लोग इन लोग को मार के खत्म करें, हटाएं, और हम लोग फिर से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, ये सब हो गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब हो गया था वहां पे। सो लुई 16 का प्लान चल रहा था ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ मिलकर के इनको खत्म करके हटाने का। ठीक है, बट ये रॉबस्पियरी एंड उसके ग्रुप को, जैकोबिन्स को पता चल गया, समझ में आ गया। सो बाद में, पहले तो रॉबस्पियरी ने क्या किया, और इनके जो ग्रुप मतलब जैकोबिन्स क्लब कह लो, उन्होंने क्या किया, वेज वॉर कर दिया, लड़ाई छेड़ दिया अगेंस्ट दीज कंट्रीज, और इसको बोला दिस वॉर इज अगेंस्ट क्या, नोबल्स एंड हाँ, नोबल्स, मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट भी वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए, है ना, जो नोबल्स होते हैं उनके लिए, या मोनार्क्स जो रईस एकदम वो वाले बाय बर्थ जिनको राइट्स मिला हुआ रहता है।
सो नॉबल्स एंड एरिस्टोक्रेट के अगेंस्ट में ये लड़ाई है, तो ये बोल करके रॉबस्पियरी ने लड़ाई छेड़ दिया था, ठीक है। हाँ बट इसके बाद ये तो जो हुआ सो हुआ, ये जीत भी गए वहां पे। उसके बाद इन लोगों ने लुई 16 ने क्या किया, इसको लुई 16 को रॉबस्पियरी ने गला कटवा दिया। क्या नाम था उसका? उस प्रोसेस को क्या कहते थे, गुइली टोन, एक शार्प ब्लेड से हाँ वहाँ तो बीच में उसका रख के हेड रखा रहता था लेटा के, फिर उसके बाद वो मशीन चला ऊपर से चलता था। ऊपर से, ब्लेड गिरता था। सो दैट वाज गुलिटॉन, हाँ ठीक है। एंड बाद में ये भी ध्यान रखना, गुलिटॉन केवल बुलेटिन शायद नाम है। ब्रिटेन, बुलेटिन। यही तो हाँ। सो लुइस 16 को तो ये हुआ ही ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन, बट बाद में हाँ रॉबस्पियरी भी बहुत ज्यादा क्या हो गया था। बट क्या हुआ, ये जो तुम्हारा लुइस 16 को तो इसने ट्रीजन के चार्ज में, ट्रीजन का मतलब देशद्रोह हाँ है ना, सो देशद्रोह के चार्ज में इन्होंने लुइस 16 को तो मरवा दिया, कि कटवा दिया। हाँ लेकिन ये जो रॉबस्पियरी था ना, हाँ। वो भी बहुत ज्यादा, किसी के भी एक आदमी के अंदर जब ज्यादा कंट्रोल आता है ना, तो वो डिक्टेटर खराब ही हो जाता है। हाँ। सो रॉबस्पियरी भी बहुत एब्सोल्यूट डिक्टेटर हो गया, ठीक है। और वो सभी पे बहुत ज्यादा, मतलब इसने क्या किया था पता है क्या, रॉबस्पियरी, हाँ ये भी जान लो क्योंकि ये आगे काम आएगा अभी इसमें तुम लोगों को थोड़ा, ठीक है। सो रॉबस्पियरी ने क्या किया, मतलब रॉबस्पियरी इतना ज्यादा पावर के इसमें ये हो गया था, इसने बहुत सारे गंदे स्टेप्स उठाए, जो बहुत ही गंदे स्टेप्स थे। जैसे इसने बोला सभी को इक्वलिटी ब्रेड खाना है। इक्वलिटी ब्रेड का मतलब किसी को ज्यादा ब्रेड नहीं मिलेगा। जो ब्राउन ब्रेड होता है ना, होल व्हीट का, मतलब आटे का, हाँ होल व्हीट ब्रेड, वो सब खाएगा। क्योंकि जो व्हाइट ब्रेड, मैदे का ब्रेड होता है ना, हाँ वो केवल नोबल्स खाते थे, वो रईसी की पहचान था, मतलब वो उसको माना जाता था आइडेंटिटी, कि मैदे वाला जो ब्रेड खाते हैं वो अमीर लोग खा सकते हैं, नोबल्स खा सकते हैं। तो इसका था कि कोई नहीं खाएगा वो, ना अमीर ना गरीब, सब खाएंगे ये वाले ब्राउन ब्रेड, ताकि सब इक्वल हो, ठीक है। मतलब इस तरह का मेजर्स उसने लिया। उसके बाद उसने क्या किया था, राशनिंग कर दिया। राशनिंग का मतलब फिक्स कर दिया सारी चीजों को, किसको कितना सामान मिलेगा, खाना मिलेगा, राशन मिलेगा, सब राशनिंग कर दिया उसने, ठीक है। सीरियल्स एंड एवरीथिंग एंड वेजिटेबल्स जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसने पीजेंट्स को रूल लगा दिया कि पीजेंट्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को, पीजेंट्स अपने प्रोडक्ट को सिटी में हाँ लाएंगे, वहां पे देंगे, और कैसे देंगे, तो गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस प्राइस या कॉस्ट जो भी कह लो उस पे, कम ही होगा। हाँ, जो बहुत कम रखा था उन्होंने। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों में इसके लिए डिस्गस्ट बढ़ गया, रॉबस्पियरी के लिए, मतलब जैकोबिन क्या क्लब कर सकते हैं तो पता नहीं। है। पता नहीं खाना में ये सब, खाना किधर रूल सब बना के क्या करेंगे। मतलब ये था, मतलब एक आइडियोलॉजी कह लो, सोच कह लो इसको, है ना। भगवान जाने। हाँ, तो फिर नहीं, यही तो है रेशिज्म, रेशियल, यही तो है कि जैसे इसमें ना पैंट पहनने का भी सब वो स्टाइल था, ठीक है। जैसे रॉबस्पियरी ने क्या किया था, मतलब ये नोबल्स के खिलाफ कर देते रेसिज्म। हाँ, तो फ्रेंच जैसे क्या करते थे, जो नॉबल्स होते थे ना, वो नी के नीचे जो उनके पैजामा होते थे या पैंट होते थे, उनको मोड़ करके पहनते थे, ठीक है, वहां टाइट करके। हाँ इसने एक नया टाइप का सैंस क्लाउटे करके कपड़ा भी निकाला कि उसके जो लोग हैं ना, वो सैंस क्लाउटे पहनेंगे, मतलब केवल स्ट्राइप्ड वाला, ऐसे नहीं होता है, स्ट्राइप टाइप का पैंट पहनेंगे, ये एक नियम निकाल दिया था इसने, ठीक है। सो वो भी था, ठीक है। सो लास्ट में क्या हुआ, रॉबस्पियरी को भी गिलोटिन कर दिया गया ठीक है। तो ये हुआ, और इसके बाद फिर क्या बना, नेपोलियन। नहीं, अभी भी नेपोलियन नहीं बना है, अभी इसके बाद आता है डायरेक्टरी सिस्टम। यही तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये इन केस वहां पे कहीं लिखना उखना पड़ा या कुछ आया इसके रिगार्डिंग, तो तुम लोगों को पता तो होना चाहिए ये वर्ड। सो डायरेक्टरी सिस्टम आया। डायरेक्टरी सिस्टम में ये था कि भाई एक किसी के अंदर पावर नहीं देना है, हमने देख लिया रॉबस्पियरी को देख करके हालत खराब कर देता है, ठीक है।
तो इन्होंने 5 एग्जीक्यूटिव बनाया एंड उन एग्जीक्यूटिव सबके पास पावर दिया कि हाँ भाई अब इसमें जो मेजोरिटी होगा उस हिसाब से वैसे वैसे करके लॉज बनेंगे, रूल्स बनेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे। एक कोई आदमी ऐसे डिक्टेटर नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, इस डायरेक्टरी सिस्टम में ना बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी एंड जिसके कारण नेपोलियन उस समय मिलिट्री में था। हाँ। नेपोलियन को मौका मिला टू अपराइज, ठीक है। हाँ। एंड इसने इटली के ऊपर हमला कर दिया 1799 तक किया था, 1797 या 98 में इसने, 97 है वो। हाँ तो 97 98 में इसने इस पे अटैक कर दिया और वहां से इसका स्टार्ट हो गया इसका अपना कत्लेआम होना, ठीक है। सो अभी ये सब कहानी चल रही है, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे रोक करके अब हम लोग इसमें बीच के बात को जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, हाँ ठीक है। तो देखो ये जैकोबिन्स क्लब वाला बात कर रहा है और फिर वो बोल रहा है कि ठीक है विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी दी, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये वाला भी देख लिया। जब नेपोलियन आया तो फिर उसने 1804 में अपना नेपोलियनिक कोड लाया। हाँ नेपोलियनिक कोड बना दिया, ठीक है। लाइक जो बर्थ राइट्स था उसको हटा दिया, हाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ और सिक्योर प्रॉपर्टी राइट लाया। यस। और जो अपना आइडियाज था वो कहते हैं सो बेसिकली इसमें फैलाया। हाँ इसको ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना, इसको लगे तो पॉइंट्स में लिख लेना, क्योंकि ये क्या हुआ इसने जर्मनी में भी फैलाया अपनी चीजों को, इटली में भी फैलाया और भी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज जो थे वहां पे फैलाया। तो उसमें क्या क्या उसने किया, तो जैसे सबसे पहले तो फ्यूडल सिस्टम को उड़ा दिया, हाँ फ्यूडल सिस्टम को हटाया एकदम अच्छे से। दूसरा इसने क्या किया, जो फ्यूडल सिस्टम में जो नीचे वाले सबसे थे जो इक्वल राइट्स थे, हाँ उनको क्या कहते थे, पीजेंट्स तो है, सर्फ, सो सर्फ डॉम को हटाया, राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, उसको सिक्योर किया ताकि कोई हाथ ना लगाए, है ना। एंड बर्थराइट तो है। तो एक और काम किया था सर्फ डॉम के साथ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, और नहीं लिखोगे तो बहुत नंबर नहीं मिलेगा तुम लोगों को। जैसे मैनोरियल ड्यूज जो एक और होता था ना फ्यूडल में, वो भी खत्म करवा दिया। ये रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यस। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टैक्सेस ये खत्म किया मेरा। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म कर दिया तुम्हारा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया। वही था, गिल्ड का मतलब ही वही होता है, जो तुम्हारा आने जाने में जो ये सब लगता है ना वो सब को तुम्हारा खत्म करवा दिया, ठीक है। तो ये नेपोलियनिक कोड तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए। जब नेपोलियन आया 1804 तो उसने क्या क्या पूछा, क्या क्या किया था, तो ये सब 5-6 पॉइंट्स ना रट लेना है, ठीक है। और दिमाग में रखोगे तो रटा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यदि समझ लिया है तो रटा जाएगा। और फिर बहुत सारा चीज था, और इसमें लिख सकते हो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स कर लिया, जो कि बहुत जरूरी था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हो गया, ठीक है, ये सब भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब ये लोग जो जा रहे थे सभी जगह नेपोलियन के आर्मी, तो पहले तो सारी कंट्रीज को बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई ये लोग कौन है, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी है। तो वो लोग वेलकम ही कर रहे थे। हाँ, तो हार्बिंजर का मतलब क्या हुआ, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, कि हाँ भाई ये आजाद का परिभाषा बोलने वाले अग्रदूत है, यही है जो आजाद सबको देंगे, आजादी करवाएंगे। लेकिन उनको बाद में समझा कि बॉस ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो हुआ है ये सब क्या हो रहा है, बेसिकली नहीं मोह माया नहीं है, बहुत अच्छा काम है। दिस वाज एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन पॉलिटिकल अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब लोगों को, और ये क्यों अच्छा नहीं होता, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तुम लोग नहीं समझे और नहीं लिखे तो बर्बाद, कि आखिर गलती कहाँ पे थी, प्रॉब्लम क्या था लोगों को, समझे, ये आएगा तुम लोगों को, यदि और नहीं लिखे तो बर्बाद। तो उसमें लिखना है, जैसे पॉलिटिकल में क्या प्रॉब्लम था, तो सेंसरशिप,
मतलब ये न्यूज़पेपर बोलने और ये सब करने में भी नेपोलियन के जो नेपोलियन का जो कोड था या फिर नेपोलियन जो था वो सेंसरशिप लगाता था। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको जो मन कर रहा है तो तुम पेपर में कुछ भी छपवाओगे, है ना? ब्लर कर देंगे। कुछ नहीं, ब्लर नहीं, छपना ही नहीं है, सेंसरशिप, ठीक है। तो ये होता था। उसके बाद था एक था everyone needs to serve army, हाँ सभी को आर्मी में जाना है और अपनी सेवा देनी है, हाँ, मर्द लोगों को, ठीक है। सो इसको इसको एक वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं ये वर्ड? कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ और क्या था? एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एक और था कुछ, हाँ सॉरी ये तो नॉर्मल है, ये तो था ही था, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, हाँ ठीक है। सो ये जो चीजें थी ये सही नहीं थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो ये सब हो रहा था, बहुत अच्छा था ये, ठीक है। बट लोगों को लगा, फिर पता चला, बाद में रियलाइज हुआ कि भाई पॉलिटिकली तो हम लोग और खराब, हमें मतलब पॉलिटिकल बेस में हमें कोई फ्रीडम नहीं मिल रहा है, हमें अच्छा नहीं मिल रहा, लिबर्टी हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। अब जबरदस्ती तुम सबको आर्मी में बोल रहे हो कि सेवा करनी है, जाना ही है, तुम सेंसरशिप लगा रहे हो, यार फ्रीडम नहीं है बोलने का, तो लिबर्टी काहे की है? तुम इंक्रीज कर रहे हो टैक्सेशन अननेसेसरली, अनड्यू टैक्सेशन बढ़ा रहे हो। सो ये हो रहा था प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्या क्या हो रहा था और आइडिया ऑफ नेशन कैसे आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा यही है, इतना इन पेजेस में, ठीक है। अब द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ठीक है। इसको भी 2 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं और फिर तुम लोग भाग जाना, फिर बाद में करेंगे। सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म हुआ। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या था? नेशनलिज्म का मतलब ही होता है वननेस, है ना। तो जब तक लोगों में वननेस की फीलिंग नहीं होगी कि हम सब एक हैं, किसी चीज से हम बंधे हुए हैं, कैसे होगा? लेकिन वहां पे तुम देखोगे तो हर जगह लैंग्वेज चेंज था, तो लैंग्वेज भी कॉमन नहीं है, सारे कंट्रीज का अलग, एक ही कंट्री में जहां जहां जो अमीर है वो अपना लैंग्वेज सब जगह इम्पोज करते हैं, जर्मन साउथ स्पेनिश बोल रहा है, सब कहीं पे कुछ भी हो रहा था। जैसे पोलैंड में रशिया का पूरा अधिकार था, तो पोलैंड को एक तो टुकड़े टुकड़े में तोड़ भी दिया था रशिया ने। मतलब पहले आधा प्रूसिया के पास था, फिर आधा रशिया के पास था, हाँ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले थोड़ा सा था, फिर उसके बाद कब्जा कर लिया उसका। यस, तो वहां पे भी कैसा था, अब वो है पोलैंड के, तो पॉलिश बोलना है, लेकिन पॉलिश नहीं बोल करके उनको सब कुछ रशियन में करना था, ठीक है। तो वो भी आएगा, वो भी है बाद में, कि उन्होंने कैसे लैंग्वेज को, ये कल्चरल वाला पॉइंट, कि कैसे कल्चर ने हेल्प किया नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में। तो जैसे पॉलिश लोगों ने फिर से पॉलिश में ही बात करना स्टार्ट किया, और एक दूसरे के बीच में कि भाई हमें इनके साथ अटैक करना है इनको, या हमें इनको हराना है और भगाना है रशियंस को, ठीक है। तो कैसे वो लैंग्वेज काम आएगा वो बाद में आएगा इसमें, ठीक है। तो लैंग्वेज भी अलग था, खराब था सब कुछ, मतलब सबके करेंसी भी अलग थी, ठीक है। काम करने का तरीका भी अलग था, लोगों में कोई और एकता का कोई और शोध था ही नहीं, तो वो माने कैसे कि हम लोग एक हैं, ठीक है। सो ये सब चल रहा था। और इसमें अब हम लोग पहले ये समझ लेते हैं, तब ये समझेंगे कि कैसे नेशनलिज्म आया। सो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास ये बोल रहे हैं, ठीक है। सो एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी तो सब तुम लोग समझ गए, एरिस्टोक्रेसी का मतलब वही नोबल्स, ठीक है, जिसको बर्थ राइट मिला हुआ है, ठीक है। सो एरिस्टोक्रेसी में तो कॉमन था कि वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे ज्यादातर, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी, तो इससे ज्यादा हमको इम्पैक्ट और नेशनलिज्म का कुछ खास पड़ेगा नहीं, ठीक है। और ये लोग तो बर्बाद ही थे, ये क्या नेशनलिज्म करेंगे, मतलब ठीक है, इनको तो बस प्रॉफिट चाहिए था और टेरिटरी बढ़ाना था अपना। हाँ लेकिन यूरोप का ना, जैसे ये यूरोप है तुम्हारा, ठीक है। तो यूरोप में ये हो गया तेरा वेस्टर्न पार्ट, इधर लगभग ऐसे ही है, अंडा जा रही है। और ये हो गया तुम्हारा ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, और नॉर्थ ईस्टर्न, हाँ जो भी ईस्टर्न मान लो, और ये हो गया तेरा सेंट्रल, ठीक है। हाँ जर्मनी वगैरह हो गया।
तो बेसिकली वेस्टर्न और सेंट्रल को तुम एक साथ भी रख सकते हो, बट ठीक है हम लोग ऐसे रख लेते हैं। तो इसके जो कंट्रीज थे खास करके यूके वगैरह, ठीक है, फ्रांस, हाँ स्पेन, हाँ, बेल्जियम, नेदरलैंड्स। तो यहाँ पे वो बीच में मिल भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उतना हार्ड एकदम नहीं तुम कर सकते हो कि यही वेस्ट में और वो सेंट्रल में है, बट यूके तो वेस्ट में है और जर्मनी वगैरह सेंट्रल में, ये सब फिक्स है। हाँ। तो यूके में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो पहले आया था। वो लगभग 1750 के लगभग में आ गया। 1750 मतलब कौन सा सेंचुरी हो गया? 16 तुम्हारा हो गया 0 नंबर। है। तुम बताओ, 70 तुम तो और 18th। हलवा हो। अब बोलोगे 16, 17, 18, 19, 20 तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और 18 थे होगा। 18 तो हो सकता कैसे 18th हुआ ये? 18 मतलब 1701 से लेकर 1800 तक होता है। हाँ, तो उसको हम लोग जो भी है उसका उसका एक नॉर्मल सा लॉजिक है ना यार, इतना सोचना क्यों है? जब 0 साल हुआ होगा और हमको इसको सेंचुरी बोलना है, फर्स्ट सेंचुरी तो हम क्या बोलेंगे? 100 जब तक ये 100 कंप्लीट नहीं हुआ होगा तब हम सेंचुरी कैसे बोलेंगे? इसलिए 100 से 200 बीच में आएगा वो सेकंड सेंचुरी। हाँ सिंपल है। तब तो अभी 21 सेंचुरी जब कि 2000 यस, क्योंकि सेंचुरी जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही तो तुम उसको सेंचुरी कह पाओगे ना। तो हाँ। इसलिए हम लोग अब जब नहीं कंप्लीट हुआ है तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं? First। तो जो है उसके पहले वाला, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है हम उसको कहेंगे, है ना। सो इसके लिए ये फर्स्ट सेंचुरी, तो ये हो गया तुम्हारा 18 सेंचुरी, है ना। सो 18 सेंचुरी में ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब कहीं भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, वेट, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं भी तुम्हारा स्टार्ट होता है तो क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा तो वहाँ पे पैसा आएगा, वहाँ पे रिच जल्दी होंगे लोग, एजुकेशन जल्दी होगा, वहाँ पे जीडीपी बहुत बढ़िया था। हाँ, थिंकिंग, लॉजिकल, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हाँ। तो भैया तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए तो यूके वाले ने सब जगह फिर अपना कॉलोनी जमाया हुआ था ना, यूएस इधर उधर सब जगह, एशिया सब। ठीक है। अब ये चीज थोड़ा लेट से लगभग 1800 के बाद यूरोप में आया, यहाँ पे इधर साइड में आया, मतलब फ्रांस में, मान लो हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं तो हम लोग फ्रांस में लगभग 1800 के बाद थोड़ा सा आया, ठीक है। हाँ। मतलब 50-60 साल बाद आया यहाँ पे, या 100 साल, तो फ्रांस में आया, लेकिन आया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी एक न्यू मिडिल क्लास का उदय हो रहा। हाँ। मिडिल क्लास का मतलब है अब इनके पास थिंकिंग आएगी, अपनी लॉजिकल एबिलिटी आएगी, ये समझेंगे कि भाई ये ऐसे तो नहीं होगा कि केवल भैया बाय बर्थ ही सब राइट्स मिले हुए हैं, जो नीचे हैं वो नीचे ही रह गए और जो ऊपर है वो ऊपर ही रह गए। मेरिट का भी कोई खेल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब फ्रांस में आया तब जा करके अब ये यही बन रहे थे तुम्हारे लिबरल रिवोल्यूशनरी, ठीक है। इनको चाहिए आज़ादी, है ना। सो यही है तुम्हारा। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, तो एरिस्टोक्रेसी एंड ये न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, जो जिसमें कि तुम्हारा फिर बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, जैसे इनके है ना फेमस फ्रेडरिक सोरियो, हाँ, रोस्यू, और क्या नाम था मुझे तो याद भी नहीं है, हाँ, एक मॉन्टेस्क्यू, हाँ मॉन्टेस्क्यू, और एक और था जॉन लॉक। हाँ, तो जैसे रोस्यू का कहना क्या था, सो इन लोगों का एक एक थिंकिंग याद करके रख लेना, इन केस वहां पे लिखना पड़ा तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे जॉन लॉके था, तो उसने क्या किया, जॉन लॉके ने रिफ्यूट किया कि भाई डिवाइन राइट्स मतलब जो राजा को मिलता है, हाँ, बर्थ राइट, मतलब कि भाई वो राजा का बेटा ही राजा, तो वो डिवाइन राइट्स को उसने खत्म किया। रोस्यू ने इसी को आगे बढ़ाया और इसमें बोला कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसमें बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट अपने मन से चलती रहनी चाहिए। अब आज का मैं खत्म किया, ऊपर से लाना पड़ेगा यार, मार्केट यहाँ पे है नहीं, है ऊपर, ठीक है। एंड लास्ट तुम्हारा है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू का था कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए सरकार में, ऐसे ही नहीं चलनी चाहिए। सो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जिसमें कि होना चाहिए तुम्हारा जो कानून बनाएगा वो होगा लेजिस्लेचर, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा
एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूटिव कहेंगे और और लॉ देखेंगे जुडिशियल। यस, ये होना चाहिए। एंड इसको सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया? बोला तो फ्रेंच ने था, इंप्लीमेंट किसने किया? यूएसए। जैसे ही ये आजाद हुआ हाँ यूके से, 1775 में कुछ हाँ उतना ही था। 1775 या उससे पहले ही हुआ था। ना 1770 से आगे ही कुछ हुआ था, हाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं। हाँ, तो ये यूएसए जो है उसने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया, समझे? हाँ सो ये है कहानी तुम्हारी यहाँ तक की है। 13 से 50 स्टेट कर दिया हैं? 13 से 50 हाँ, स्टेट। पहले तो वो 13 थे, फिर अभी तो फिर 50 अलास्का है। खरीदा, फिर साउथ स्टेट खरीदा मेक्सिको से। तो नाउ दे आर 50 स्टेट्स। उसी के साथ स्टार्स है उसका, एक कहते हैं उसका मैप फ्लैग में। हाँ, अब इसमें जो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर है, तो लिबरल नेशनलिज्म तुम लोगों को अब समझ में आ गया है ना? यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन लिबरल नेशनलिज्म तुम लोगों को पता है कि फ्रीडम जो है न्यू मिडिल क्लास को जो चाहिए थी उसको हम लोग लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। यही थे ना रिवॉल्यूशनरी? हाँ। लिबरल रिवॉल्यूशनरी कह लो, इन्हीं का जो नेशनलिज्म था लिबरल नेशनलिज्म था, ठीक है? जिसमें इनको चाहिए था भाई सबको एक जैसा अधिकार मिले, डिवाइन राइट्स खत्म हो जाने चाहिए, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स होने चाहिए, और तुम्हारा जो अननेसेसरी इंपोर्ट ड्यूटी है वो खत्म होनी चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, है ना? अच्छा, इसके साथ साथ क्या हो रहा था, इन लोगों ने नए नए हाइम्स वगैरह भी स्टार्ट किए थे। हाइम्स का मतलब जैसे कविता, लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? नेशनल है। हाँ, वो तो एक बना ही था उस समय, उसी समय नेशनल एंथम एक बना था, और उसके अलावा भी और भी कहानियाँ जिससे लोगों को प्रेरित किया जा सके, जिसके बारे में कल्चरल में हम लोग समझेंगे, कल्चरल में वो सब बात भी आएगा, ठीक है? सो ये सब फिर चल रहा था, लेकिन इसमें एक जो सबसे प्रॉब्लम क्या था इन लिबरल नेशनलिज्म, क्योंकि इन्होंने जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो तो इन्होंने बना दिया था कभी 1792 में ही बना दिया था, ठीक है? लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उसमें राजा था। अरे नहीं, राजा तो था ही, यस, मतलब क्या कहते हैं वो, कुछ लिमिटेड राइट्स थे था वोट करने के लिए। यस, सफरेज, सफरेज कहते हैं। हाँ। समझा क्या है सफरेज मतलब? सफरेज का मतलब बताओ। लिमिटेड राइट। नहीं, सफरेज का मतलब बताओ। सफरेज, और ये लिखना पड़ेगा बाबू, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। सो सफरेज इज वोटिंग का राइट, वोटिंग का अधिकार इज सफरेज, SUFFRAGE। तो क्या था नियम, क्या था सफरेज का? लाइक 25 से अब जो एज मैन थे वही दे सकते थे, प्लस उनका रीच होना जरूरी था ताकि तीन तीन दिन का वेज टैक्स दे सकते थे। और इसको खत्म किसने किया? रॉबेस्पियरी, मतलब जैकोबिन क्लब वाले ने खत्म किया था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खत्म किया था, क्योंकि खुद ही वो मर गया, उसको खुद मार दिया गया था, बुलेटिन उसको भी कर दिया गया ना, तो वो खत्म हो गया था, ठीक है? सो फिर उसके बाद जब नेपोलियन आया 1804 में, जो नेपोलियनिक कोड आया ना, फिर से ये सारे आ गए थे नियम की, मतलब यही वाला तुम्हारा फिर से 25 साल वाला नियम जो है ना सफरेज, फिर से वही आ गया। मतलब वुमन को तो कभी अधिकार मिला ही नहीं वोटिंग का। कब तक नहीं मिला पता है क्या? फ्रांस में यदि देखोगे तो फ्रांस में वुमन को जो अधिकार मिला है वो हमारे आज़ादी से 1 साल पहले मिला है। हमारे यहाँ पे वुमन को 1947 में मिला, एंड इनके यहाँ पे 1946 में मिला। तो यूरोप भी कोई बहुत खास तोप नहीं था। 1946 में औरतों को अधिकार मिला वोटिंग का। वर्ल्ड में पीस नहीं है, पर यूरोप के पहली बात तो ये लोग खुद में भी बहुत इन्होंने किया है कांड। यहीं पे देखो ना, फ्रांस में ही देखो ना, मैं तो खुद परेशान हो गया। इनको ढंग से देखोगे ना तो ये लिबरल नेशनल वाले खुद में ही कितना लड़ रहे हैं। अभी तो ये कुछ नहीं हुआ है। अभी देखो, अभी पहले एक नॉर्मल आया, पहले जो सबसे नॉर्मल एक जिन्होंने बनाया तुम्हारा क्या बनाया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया पहले। उसके बाद आया तुम्हारा जैकोबिन्स क्लब आया। जैकोबिन्स क्लब ने तुम्हारा किंग को मार दिया, केवल कॉन्स्टिट्यूशन फिर डेमोक्रेसी जैसा बना करके रखा थोड़े समय के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 फिर आया अभी पहले नेपोलियन ने तुम्हारा फिर से मोनार्की बनाया, मतलब
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसा फिर से उसने बना करके रखा है। हाँ, अब ये नेपोलियन जब 1815 में हारा था। वाटरलू में हार जाएगा ये। अब फिर किससे किससे हारेगा? रूसिया, ब्रिटेन, रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। प्रूशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया, इनसे ये हारेगा 1815 में। हारने के बाद ये एग्जाइल में चला जाएगा। हाँ, फिर जो लोग आएंगे अब यहाँ पे, अब वो एक नए टाइप के लोग होंगे जो होंगे इमैनुअल मैक्रोन। नहीं रे, कंजर्वेटिस्ट आएंगे, हाँ, जिनकी सोच कंजर्वेटिव होगी। कंजर्वेटिव का पुराना मतलब सोच, पुराने सोच राजा सही कि भाई थे, राजा ही पुराना सही प्लेयर। थे, मोनार्क सही था। यदि उसमें से मतलब उनका कैसा था, कंजर्वेटिव्स का था कि पुरानी चीजें कुछ अच्छी होती हैं, उसमें से जो एकदम बुरा है जैसे फ्यूडल सिस्टम उनको हटा दो, बट राजा अच्छा था, प्रीस्ट अच्छा है, कॉन्वेंट अच्छा है, राजा अच्छा था, अमीर था, हाँ, सुंदर दिखता था, हाँ। महंगा कपड़ा पहनता था। तो ये सब उनका सोच था। तो उन लोगों ने फिर ये 1815 में ये बनाएंगे ऐसे वाले सरकार, और फिर ये चलेगा 1830 तक। लेकिन 1815 से 1830 तक फिर ये जो लिबरल वाले हैं ना, ये भीतर भीतर जैसे अपने यहाँ नहीं क्रांतिकारी काम कर रहे थे, वैसे वहां पे ये लोग फिर क्रांतिकारी काम कर रहे थे, ठीक है। ये मारधाड़। एंड फिर से इन्होंने 1830 में अटैक किया, जो जिसको जुलाई की क्रांति कहते हैं वहां पे 1830 में। पूरा 19th सेंचुरी में से यही चला था ये लोग। हाँ, तो मतलब यही, हाँ ये 19th सेंचुरी उनका कहलाएगा सब। तो ये उसमें मतलब यही चल रहा है फ्रांस में, ठीक है। सो यही तुम हम लोग को समझना है, और कब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना ध्यान में रखना है। तो भाई ये जब तक तुम लोग पूरा सीरीज को अच्छे से समझोगे नहीं ना, वहां पे दिक्कत होगी। कब क्या कारण था, किनका क्या आइडियोलॉजी था, समझा?